जय हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें लाभ कब होती है और हानि कब होती है। देखिए मेरे दोस्त, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, अब दोस्तों आता है कॉस्ट प्राइस क्या आता है। तो कॉस्ट प्राइस वो होता है ना, जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं जिसमें हम उतना लागत लगाते हैं, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है यानी कि लागत मूल्य। ठीक है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस है यानी कि सेलिंग प्राइस यानी बेची गई वस्तु का प्राइस जो होता है उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। उसके सेलिंग प्राइस से कम होता है ना, उसके सेलिंग प्राइस से कम होता है जब किसी, यानी कि आप ये कर लीजिए, जब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ना उसके सेलिंग प्राइस से कम होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, आपको लाभ होगी। क्या होगी? लाभ होगी यानी कि प्रॉफिट होगी। ठीक है, लाभ होगी। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगी मेरे दोस्त, हानि होगी। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा दे रहा हूं ताकि आपको आसानी होगी। मान लीजिए किसी वस्तु को आप ना, यानी मान लीजिए किसी वस्तु को आप 5 रुपये में खरीद के लाए हैं, यानी कि सीपी जो होगा क्या है, 5 है, और एसपी आप उससे ना 7 रुपये में बेच दिए हैं। 7 रुपये में, यानी कि किसी वस्तु का सीपी हमारा क्या है दोस्तों, 5 है, और उसका सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी क्या है, 7 है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ना जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगी दोस्त, लाभ होगी। ठीक है, अब लाभ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे लाभ, आप क्या कीजिए ना, आप इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए, या आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि लाभ आप ना कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा लीजिए, आपका लाभ आ जाएगा। तो यानी 7 में से हम मेरे दोस्त 7 में से अगर 5 को घटाएंगे तो मिलेगा 2। ठीक है, और यही 2 आपका 2 लाभ हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं किसी वस्तु को मैं 5 रुपये में खरीद कर लाया था और उसे 7 रुपये में बेच दूंगा तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट होगी, 2 रुपये की फायदा होगा। और ठीक उसी प्रकार से हानि को इस प्रकार समझिए। मान लीजिए किसी वस्तु को आप 7 रुपये में खरीद के लिए आए हैं, ठीक है, 7 रुपये में खरीद के लिए आए और 5 रुपये में बेच दिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है ना, उसके सेलिंग प्राइस से ना ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस से किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है ना तो वहां पे हमें हानि होती है। ठीक है, हानि और हानि निकालने के लिए ठीक उसी प्रकार से अगर आपको लॉस निकालना है, ठीक है, लॉस निकालना है तो ना जो आपका कॉस्ट सेलिंग जो आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से आप ना सेलिंग प्राइस को घटा लीजिए, आपको लॉस मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है तो 7 है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है तो 5 है। अगर 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 का आपको नुकसान हुआ है, 2 रुपये का नुकसान है। यानी आप इस प्रकार से समझिए, मैं किसी वस्तु को ना 7 रुपये में खरीद के लाया था और उसे 5 रुपये में बेच दूंगा तो मुझे 2 रुपये की नुकसान हो रही है। ठीक है, आप इतना बात समझ गए। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए और बता देता हूँ आप किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए किसी वस्तु को आप ना 1200 रुपये में खरीदे हैं, क्या है दोस्तों, यानी किसी वस्तु को आप ना 1200 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है, 1200 रुपये में खरीदे हैं। तो यहाँ पे और आपने उसे सेल किए हैं कितने में दोस्तों, आप उसे सेल कर दिए हैं 1000 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको लाभ होगा या हानि होगा। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना उसके सेलिंग प्राइस से बड़ा है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होगी दोस्तों, जब हमें किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, लॉस मिलता है। और लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा लेंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो 1200 में से अगर 1000 को घटा लेंगे तो 200 रुपये की आपकी हानि हुई है, यानी लॉस हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को आप ना यहाँ पे 500, ठीक है, 500 रुपये में खरीद के लाए थे, ठीक है, और उसे ना सेल कर दी है कितने में दोस्तों, 780 रुपये में सेल कर दी। कितने में? 780 रुपये में सेल करिए। तो आप मुझे बताइए कि लॉस होगा या हानि होगी। ठीक है, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए यहाँ के किसी वस्तु यहाँ पे सीपी जो है ना सेलिंग प्राइस से कम है,
कम है, ठीक है। क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस से कम है, तो क्या करेंगे, तो देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है। क्या दोस्तों होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों क्या करते थे, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से ना कॉस्ट प्राइस को घटा लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को घटा लेते हैं, तो हमें मिलता है क्या दोस्त, हमें मिलता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 780 है, ठीक है, 780 है। और 780 में से 500 को घटाएंगे तो मिल जाएगा कितना दोस्तों, 280 मिल जाएगा, यानी कि 280 रुपये का आपको लाभ हुआ है। अब मेरे दोस्त आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है, अब पूछा जाता है ना, किसी वस्तु को मैं 1200 रुपये में खरीद के लाया था और 1000 में बेच दिया हूँ, तो आप मुझे बताइए लॉस हुआ है या हानि हुई है, तो कितने प्रतिशत। देखिए हमें इसमें पैसे में बताना था, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि आपने मुझे प्रतिशत में बताइए कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, कितना प्रतिशत की हानि हुई है, तो किस प्रकार से बताएंगे। देखिए अगर आपको हानि निकालना है तो नीचे हमेशा, देखिए नीचे हमेशा क्या कीजिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस लिखना है, ठीक है, क्या कॉस्ट प्राइस लिखना है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, ठीक है। कैसे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पे किसी क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का ना, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 4 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 रुपया है, और लॉस जो हमारा हुआ ना, किसी वस्तु को आप ना नहीं मालूम है कि आप उस वस्तु को कितना रुपया में खरीद के लाए हैं, लेकिन जब उसे आप बेचे हैं ना तो 4 रुपये में बेचे हैं, और वहाँ पे लॉस आपको ना 1 रुपया का हुआ है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। तो आप ना जब भी आपको इस प्रकार के, आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगा लीजिए कि आप ना, मान लीजिए जब हमें लॉस कब होती है, जब हम किसी वस्तु को जितना में खरीद कर लाए हैं उतना से कम में बेचेंगे, तभी तो हमें लॉस होगी। यानी कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस और लॉस को हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों सीपी मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर सीपी मिल जाएगा तो हम सीपी निकालने के लिए 4 या प्लस 1 को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 5, ठीक है, सीपी हमारा 5 हो जाएगा। तो जब भी आपको सीपी न दिया हो तो आप क्वेश्चन में सीपी निकालिएगा, और परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, अगर आपको लॉस हुआ है तो आप लॉस लिखेंगे, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, सीपी अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखेंगे, और दोनों में 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है, परसेंटेज निकालना है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए या मत रखिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, लाभ और हानि निकालना है, तो हमें हमेशा ना नीचे सीपी रखना होगा, ठीक है, सीपी रखना होगा, ठीक है। आप इतना बात समझ गए, ठीक है। तो चलिए कुछ इस पर हम एग्जाम्पल आपको करा देते हैं, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, उससे आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का जो है ना, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्त, मान लीजिए किसी वस्तु का, नहीं यहाँ पे देखिए नहीं दिया, ठीक है, इसमें नहीं है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस आपको 1200 रुपया, सॉरी 1100 रुपया, ठीक है, 1100 रुपया है, और उस पर ना आप उसे कितना में बेचे हैं, तो आप उसे ना 780 रुपये में बेच दिए हैं, ठीक है, 780 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस 780 है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और आपको प्रतिशत में बताना है, ठीक है, प्रतिशत में बताना है कितना का लाभ हुआ है और कितना की हानि हुई है, ठीक है, प्रतिशत में बताना है। तो आप इस प्रकार से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमें कितना रुपये के ना लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस है उसके सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें लॉस होती है, और लॉस होती है तो लॉस किस प्रकार से निकालेंगे, तो देख सकते हैं अगर 1100 में से 780 को घटा देंगे, 780 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 780 में 20 को जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा, 8 3 11, यानी कि 320 रुपये की हमें हानि हो रही है, ठीक है, 320 रुपये की हानि हो रही है। अब हमें निकालना है लॉस प्रॉफिट, ठीक है, लॉस परसेंटेज में निकालना है। तो लॉस परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, नीचे आपको सीपी हमेशा लिखना है, ठीक है, नीचे आपको सीपी हमेशा लिखना है, और इसमें और ऊपर ना आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगर देखिए यहाँ पे हमें 320 रुपया क्या हुआ है, 300 यहाँ पे लिखना है दोस्तों, लॉस हुआ है तो हम लॉस लिखेंगे, ठीक है, लॉस हुआ है तो लॉस लिखेंगे, और इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉस हमें कितना हुआ, 320 रुपये का हुआ है, ठीक है, 320 रुपये का हुआ है। और सीपी कितना है, सीपी हमारा कितना है मेरे दोस्त, यानी कि कॉस्ट प्राइस, वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो 1100 है, कितना है 1100, और 1100 और सॉरी 1100 है, और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। अब जो कट पीट के जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब बचता है यहाँ पे, तो देखिए
320 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, या इतना प्रतिशत, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 11 दूना 22 और बचेगा आपको 10, 11 दूना 22, 10, 110, ठीक है, 11 दूना 22, ठीक है। देखिए अगर हम 320 में अगर 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 11 दूना 22, ये आपका 22 हो जाएगा, और यहाँ पे कटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये 10, यहाँ पे 100, तो 11 9 99 हो जाएगा, 99, और ये हो जाएगा आपका एक शेष। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 29 सही 1/11 लिख सकते हैं, यानी कि इतना प्रतिशत को आपको ना हानि हुई है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। अगर यहीं पे दोस्त, मेरे दोस्त, अगर आपको यहीं पे, ठीक है, इस यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस 1100 होता है और सेलिंग प्राइस आपको 1540 रुपये की होती है, 1540 रुपये की होती है। तो पूछता कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका 1100 रुपया है और सेलिंग प्राइस 1540 रुपया है, तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट हुआ है और लॉस, या लॉस हुआ है। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने प्रतिशत का हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वस्तु का ना सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस से कम होता है, तो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्त, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, वस्तु के ना सेलिंग प्राइस में से, वस्तु के सेलिंग प्राइस में से वस्तु के कॉस्ट प्राइस को घटा लेते हैं। तो 1100 है, ठीक है, 1100 घटा लेंगे, तो 1100 है, तो 1100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 4 होता है, यानी कि 440 रुपये का क्या हो जाएगा दोस्तों, 440 रुपये का आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, फायदा हो जाएगा। अब फायदा आपको प्रतिशत में निकालना है, यानी कि प्रॉफिट आपको प्रतिशत में निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट निकालने के लिए ना आप नीचे हमेशा ना प्रॉफिट निकालिए या लॉस निकालिए, आपको नीचे हमेशा सीपी लिखना होगा। अगर प्रॉफिट निकालें हैं तो प्रॉफिट लिखेंगे और लॉस निकालें हैं तो लॉस लिखेंगे, उसके बाद 100 से गुणा कर देना होगा, ठीक है, 100 से गुणा कर देते हैं। अब मेरे दोस्त आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट कितनी की हुई है, तो प्रॉफिट हमें 440 रुपये की हुई है, कितनी की, 440 रुपये की हुई है। और यहाँ पे नीचे हमें कितना है दोस्तों, नीचे हमें 1100 है, कितना है दोस्तों, 1100 है इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 1100 लिख ले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुणा कर देंगे दोस्तों कितना से, 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, तो ठीक है, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब मेरे दोस्त जो कटेगा उसे हम काट देंगे, इस प्रकार से काट देंगे। अब ये कटेगा कितना से, अब इसे देखिए, अगर आपको काटना है तो क्या कितना बार हम पढ़े तो देख सकते हैं कि 11 चौका 44 है, 4 से और 1 0 है तो 1 0, यानी कि 40% को आपको क्या हुई है, 40% को आपको फायदा हुआ है, ठीक है। कितना का, 40% को आपको फायदा हुआ है। तो आप इतना से समझ गए, ठीक है। अब आप ना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आप जान गए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इतना से समझ में आ गया है तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाया हूँ। चलिए उन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार ने ना 40% हानि पर लेख को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपया है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया ना सेलिंग प्राइस दिया गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, तो 6000 दिया गया है, कितना दिया गया है, 6000 दिया गया है। तो और वस्तु का ना जो लॉस हुआ है, यानी कि लॉस दिया गया है 40% दिया गया है। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में आपको बताता हूँ, ठीक है, फर्स्ट मेथड में आपको बताता हूँ, फर्स्ट मेथड में किस प्रकार से मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए इससे 40% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 40% को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल। कैसे, देखिए अगर इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 चला जाएगा, ठीक है, 100 चला जाएगा। और ये 1 0 से 1 0 कटेगा और ये आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा आप, ठीक है। इससे हम इतना लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको शुरू से बताते आया हूँ कि नीचे जो होता है ना, नीचे हमारा हमेशा सीपी होता है, ठीक है, नीचे जो होता है हमारा सीपी होता है। और ऊपर ना प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट निकाले हैं तो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस निकाले हैं तो लॉस होगा, ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, अगर आपको प्रॉफिट हुआ होता है तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना देखिए हमें सेलिंग प्राइस मिल चुका है, ऐसे देखिए। अब यहाँ से आप समझिए, किसी वस्तु को आप 5 रुपये में खरीद के लाए थे, ठीक है, 5 रुपये में खरीद के लाए थे और उसे ना 2 रुपये हानि करके, 2 रुपये आप नुकसान करके बेच दिए, तो आप उस वस्तु को कितने रुपये में बेचेंगे। तो आप इस प्रकार से, अगर वस्तु का यानी कि लॉस आपको 2 रुपये हुआ था, तो आपने यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटा देंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए 5 में से अगर 2 को घटाएंगे तो हमें 3 आ जाएगा, ठीक है,
3 आ जाएगा। लेकिन वस्तु यहाँ पे देखिए, वस्तु को आप 5 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बेचे हैं 3 रुपये में, लॉस कितना हुआ, 2 रुपये का हुआ है। तो आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है क्या कि वस्तु को 3 रुपये में बेचा गया, नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है कि वस्तु को 3 रुपये में नहीं बल्कि न 6,000 रुपये में बेचा गया, 6,000 रुपये में बेचा गया। कितने में दोस्तों, 6,000 रुपये में बेचा गया। तो इससे कितना गुना है, तो इससे आपको देख सकते हैं, इससे 3 गुना 6 यानी कि 2,000 गुना है। कितना है, तो 2,000 गुना है। तो ठीक उसी प्रकार से जो इस वस्तु का ना कॉस्ट प्राइस 5 है ना, 5 न होकर इससे 2,000 गुना हुआ होगा, इससे 2,000 गुना हुआ होगा, और 2,000 गुना हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना दोस्त, 6,000 रुपया हो जाएगा। और सॉरी, इससे 2,000 गुना हो जाएगा तो ये आपको 10,000 रुपया हो जाएगा। कितना मेरे दोस्त, 10,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना, 10,000 रुपया हो जाएगा। देखिएगा 10,000 किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, 10,000 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब था मेरे दोस्त, ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब भी आपको ना इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आपको सीधा सीधा ना आपको सेलिंग, देखिए आपको ना अगर आपको देखिए अगर आपको लॉस हुआ है, ठीक है, तो इसमें से लॉस प्रतिशत घटा देंगे और ऊपर सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, हमें आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है। अब इसमें क्या करेंगे, और यहाँ पे सीपी अगर आपको, ठीक है, अगर आपको लॉस, अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो 100 में ना 100 में हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त क्या मिला है, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो लॉस को क्या करेंगे, 100 में से अगर 40 को घटाएंगे तो 60% आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा और 60 हो जाएगा, और ऊपर हमारा क्या है दोस्तों, 6,000 सेलिंग प्राइस 6,000 है, और इसमें हम 100 से गुना कर देंगे, जो कटेगा उसे हम काट देंगे। एक जीरो कटेगा, ये 6 से, चलिए यहाँ से हम इसको काट देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी रहेगा, इसको हम इससे काटें, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 6 से ये कटेगा 1,000 में। ठीक है, ये 1,000 में कटेगा, अगर 1,000 का गुना हम 10 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि आप ना किस ऑप्शन को लेना प्रेफर करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 मेथड थे, दोनों मेथड में आपको बता दिया, लेकिन आप ना इसमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे ताकि आपको ना आंसर जल्दी से मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ, तो तब आप ना इसको ना तब आपको मतलब डिसाइड करना होगा कि इसको कौन सा मेथड आपको लेना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि हमारा जो प्रतिशत है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिशत हमारा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए प्रतिशत जो हमारे होते हैं ना मेरे दोस्त, आपको 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रतिशत जो होते हैं मेरे दोस्त, आपको 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है ना इंटीजर फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर प्रतिशत, और इंटीजर प्रतिशत होता है, देखिए इंटीजर का मतलब होता है जैसे कि 2%, 40%, 40%, 45%, 63%, ठीक है, 63%, 80%, 92%, इस प्रकार के प्रतिशत को हम इंटीजर प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक प्रतिशत कहते हैं। और ये होता है ना, देखिए 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/3%, और 33 सही 1/3%, 16 सही 1/6%। ठीक है, 16 सही 1/6%, 11 सही 1/9%, 14, ठीक है, और 14 सही 2/7%। इन प्रतिशत को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इन प्रतिशत को हम फ्रैक्शन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन प्रतिशत कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ना इंटीजर वाले फ्रैक्शन मिल जाए ना, इंटीजर वाले प्रतिशत मिल जाए, तो आपको केवल ना सेकेंड वाले मेथड से बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपको ना 100 में ना इतना जोड़ना, इस टाइप के प्रतिशत को जोड़ना आसान होता है। ठीक है, जोड़ना और घटाना आसान होता है, बल्कि ना इस टाइप के जो प्रतिशत होते हैं ना, इसमें ना 100 में ना जोड़ना और घटाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ना अगर आपको इस क्वेश्चन में इस प्रकार का प्रतिशत मिल जाए तो आप फर्स्ट वाले मेथड को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार का प्रतिशत मिल जाए तो आप ना सेकंड वाले ऑप्शन को, ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन को फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आप इतना बात समझ गए तो चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार ने 30% हानि पर, ठीक है, 30% हानि पर एक लेख को बेचता है, लेकिन उसका जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो कितना है मेरे दोस्त, उसका जो विक्रय मूल्य वो कितना है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो 350 है। ठीक है, कितना है, 350 है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे
प्रतिशत है वो क्या इंटीजर है कि फ्रैक्शनली है, तो यहाँ पे प्रतिशत जो है हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर है तो हम इसमें ना इसको सेकंड मेथड से बनाएंगे। तो सेकंड मेथड से मैं आपको इसको बनाकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड क्या कहता है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप ना सेलिंग प्राइस ऊपर रख दीजिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऊपर रख दीजिए और नीचे 100 में ना अगर लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है तो उसको लॉस को घटा देंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस 350 है और यहाँ पे हमें लॉस हुआ है तो 100 में से 30 को घटाएंगे, 100 में से 30 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो 70 पचे 350 होता है, यानी कि 5 यानी कि कितना का दोस्तों, सॉरी सॉरी यहाँ पे 100 से गुणा नहीं किया तो 100 से गुणा करना होगा, ठीक है, 100 से गुणा करना होगा, ठीक है, 100 से गुणा करना होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 5 हुआ है तो ये 5 के गुणा हम 500 से करेंगे तो आपको 500, 100 से गुणा अगर 5 से करेंगे तो 500 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो सीपी आप ना इस प्रकार से निकाले हैं तो आपको ऑप्शन नंबर दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाए कि देखिए एक दुकानदार ने 16 सही कितना दोस्तों, एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% का हानि पर लेख को बेचा, यदि यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 500 रुपया, कितना है 500 रुपया है, और यहाँ पे वस्तु को बेचने पर ना 16 सही 2/3% की हानि हुई, ठीक है, 16 सही 2/3% की हानि हुई है। तो दोस्त 16 सही 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। आप कहेंगे कि ये कैसे आप निकालें, तो मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से निकाला गया। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिए। तो 16 सही, देखिए 16 सही 2/3% को 16 3 48, 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 बाई इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिशत है, अगर इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये कटेगा 50 का बढ़ा 2 बार पढ़ेंगे और नीचे आपका 1/6 आ जाएगा, ठीक है, 1/6 आ जाएगा, जो कि मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आपको आप इतना समझ गए तो यानी कि ये नीचे जो हमारा होता है ये हमेशा सीपी होता है ना, ये आपको हमेशा नीचे सीपी होता है, मैंने आपको बताया था। और देखिए मैं इस मेथड से क्यों बना रहा हूँ आपको मैंने अभी बताया। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे जो प्रतिशत है वो हमारा फ्रैक्शनल वाला है, यानी कि भिन्न वाला है। तो अगर भिन्न वाला आ जाएगा तो आप ना ये इस प्रकार के रेशियो मेथड इसको कहते हैं, ठीक है, इसको हम रेशियो मेथड कहते हैं। रेशियो मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यानी कि किसी वस्तु को 6 रुपये में खरीदा गया है और 1 रुपये की लाभ हुई है, तो वस्तु को कितना रुपये में बेचा गया होगा, वस्तु को कितना रुपये में बेचा गया होगा, तो वस्तु को यानी कि सेल किए गए होंगे 5-6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5 रुपये में बचे होंगे। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब मैं किसी वस्तु को 6 रुपये में खरीद के लाया हूँ और 5 रुपये में बेच दूंगा तो मुझे 1 रुपये की हानि होगी ना, हाँ होगी। तो अब आप इतना समझ गए तो देखिए वस्तु को कितना रुपये में बेचा गया, हमारे हिसाब से वस्तु को 5 रुपये में बेचा गया है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना वस्तु को 5 रुपये में नहीं बल्कि 500 रुपये में बेचा गया। इससे कितना गुना है, तो इससे कितना गुना है, तो इससे 100 गुना है। कितना है गुना है, 100 गुना है। तो ठीक उसी प्रकार से वस्तु का ना सीपी जो है यानी कि लागत मूल्य है वो 6 ना होकर इससे 100 गुना होगा, इससे 100 गुना होगा, यानी कि कितना मेरे दोस्त, इससे 6 गुना होगा तो 100 रुपया 600 का रुपया होगा, ठीक है। 600 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 600 रुपया आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त अगर आप इतना समझे हैं, ठीक है, इतना समझे हैं, चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% के लाभ पर ना लेख को बेचा, यदि विक्रय मूल्य 1400 रुपया है। देखिए यानी सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है ना 1400, कितना 1400 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितना को है, 16 सही 2/3% को। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया है कि देखिए इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज को देखना होगा। परसेंटेज हमारा क्या है, अगर इंटीजर होगा तो हम फर्स्ट सेकंड वाला मेथड से करेंगे। अगर आपको ना यहाँ पे परसेंटेज अगर आपको
फ्रैक्शनली होंगे तो आपको ना फर्स्ट वाले मेथड को यानी कि रेशियो वाले मेथड को फॉलो करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 16 सही 2/3% को हम 1/6 बार लिख सकते हैं, यानी कि इसका इस वाले प्रतिशत का इतना हमारा वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए नीचे हमारा हमेशा सीपी होता है, ठीक है, नीचे हमारा हमेशा सीपी होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे अगर माइनस, अगर आपको हानि हुई होती तो माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, ये आपका 7 ना, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगी। तो वस्तु बोला है ना, वस्तु को देखिए, वस्तु को मैं 6 रुपया में खरीद के लाया था, 7 रुपया में बेच दिया हूँ। उस वस्तु को मैं 6 रुपया में खरीद के लाया था, 7 रुपया में बेच दिया हूँ। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वस्तु को आप ना 7 रुपया में नहीं बेचे हैं, बल्कि कितना में बेचे हैं, कितना में, 1400 रुपया में बेचे हैं, ठीक है, 1400 रुपया में। इससे कितना गुना, तो 200 गुना ज़्यादा में बेचे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वस्तु को मैं 600 रुपया में नहीं खरीद के लाया था, इससे 200 गुने में, 200 गुना ज़्यादा, 200 गुना, 200 गुना ज़्यादा इसे खरीद के लाया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1200 रुपया, ठीक है, 1200 रुपया। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैं वस्तु को 1200 रुपये में खरीद लाया था, 1400 रुपये में बेच दिया हूँ, तो मुझे 200 रुपये की लाभ हुई होगी, ठीक है, 200 रुपये की लाभ हुई होगी। और ये इसे हम ना फ्रैक्शन में 16 सही 2/3% कह सकते हैं। तो देखिए गाइस, सीपी आपको 1200 रुपये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 1200 रुपया आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब चलते हैं मेरे दोस्त ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हमारा टाइप चेंज हो गया। टाइप क्या है मेरे दोस्त, देख सकते हैं, टाइप है हमारा, देखिए, वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस और वस्तु का सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, वस्तु का लागत मूल्य और वस्तु का सेलिंग प्राइस, वस्तु का लागत मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पे 10:11 है। दोस्त आपको ना जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ये नहीं समझना है ना कि यह अनुपात में, ठीक है, इससे आप ना रियल वैल्यू समझ लीजिए, ठीक है, रियल वैल्यू, यानी कि वस्तु को 10 रुपये में खरीद के लाए हैं और उसे 11 रुपये में बेच दिए। वस्तु को आप 10 रुपये में खरीद के लाए हैं और उसे 11 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना रुपये की प्रॉफिट हुई है। तो आपको 1 रुपये की प्रॉफिट हुई है। कितना की प्रॉफिट हुई, 1 रुपये की प्रॉफिट हुई है। तो वस्तु बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो मैंने आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि नीचे आप ना, नीचे आप सीपी लिख लीजिए, नीचे आप सीपी लिख लीजिए और ऊपर आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रॉफिट लिख लीजिए और यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आप नीचे सीपी लिखेंगे, सीपी आपको 10 है और 1 हो जाएगा ये, और 100 से गुणा करेंगे तो ये आपको 10 बार में 10 काट देगा और 10% आपको आंसर आ जाएगा। 10% किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक को ना 20% लाभ पर बेचा जाता है। किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है। क्या दोस्त, किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है। किसी पुस्तक को 20%, ठीक है, किसी पुस्तक को, चलिए, किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताना है, ठीक है। तो चलिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, 1/5 होता है। आप कहेंगे 1/5 आप डायरेक्ट कैसे निकाल दिए। देखिए, मैंने आपको बताया हूँ, देखिए 20% है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 20/5 100 होता है, ठीक है, 20% 100 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/5, यानी कि वस्तु का जो सीपी है वो 5 है। अब यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे अगर लाभ हुआ है तो प्लस लिखेंगे, तो वस्तु का हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 5 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो यानी कि वस्तु को आप 5 रुपये में खरीद के लाए थे, 5 रुपये में खरीद के लाए थे और उसे ना 6 रुपये में बेच दिए, ठीक है, 6 रुपये में बेच दिए हैं। और इनके अनुपात आपको बताना है। अगर इनके अनुपात में कोई कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ये इनका अनुपात हो जाएगा। 5:6 किसी ऑप्शन में है, 5:6। देखिए वस्तु के, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ना कुछ गलत हो या तो ऑप्शन पे, यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है ना कि क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमें अनुपात बताना है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात बताना है, ठीक है, अनुपात बताना है। तो 6:5 हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन किसी ऑप्शन में हमारा नहीं है, तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 6:5, ठीक है, 6:5। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी वस्तु को ना 25% हानि पर बेचा जाता है। क्या, 25%
हानि पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 25% हानि पर बेचा जाता है, 25% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, तो 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, आप निकाल कर देख लीजिए, या आपको ये तो ज्ञात होना चाहिए कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो देखिए ये हमारा नीचे हमेशा हमारा क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है, और ये अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। यानी वस्तु को आप 4 रुपये में खरीद के ले आए थे, 4 रुपये में खरीद के ले आए थे और उसे 3 रुपये में बेच दिए हैं, 3 रुपये में बेच, सॉरी यहाँ पे वस्तु को आप 4 रुपये में खरीद के ले आए। ठीक है, 4 रुपये में खरीद के ले आए और वस्तु को आप 3 रुपये में बेच दिए, तो इनके बीच का अनुपात हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इनके बीच का अनुपात देख लीजिए, 4:3 हो जाएगा। 4 देखिएगा 3 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो 4:3 आपको ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह का वीडियो अगर आप पढ़ना चाहते हैं या इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।